बाबर आजम। Babar Azam. Babar Azam. Babar Azam with a beauty. पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बेहतरीन प्लेयर, बल्कि एक वक्त पर तो ये प्लेयर दुनिया में नंबर 1 माना जा रहा था। And Babar Azam's almost shifted Joe Root out the way. Babar, I think, in all three formats. बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। Probably Babar Azam. एंड इवन एक टाइम पर इन्हें विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर माना जा रहा था। Sorry Indian fans, but I'm going to go Babar Azam. लेकिन अब वो वक्त है जब बाबर अपनी ही इंटरनेशनल टीम में जगह ही नहीं बना पा रहे एंड लिटरली वो अपनी वर्स्ट फॉर्म से गुजर रहे हैं। वो प्लेयर जो सिर्फ चंद साल पहले दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े नामों में शुमार किया जाता था, आज इनकी फॉर्म, एवरेज एंड स्ट्राइक रेट लिटरली बॉटम को हिट कर रही है। एंड इवन इन्हें जिम्बाबर और क्या क्या कहकर नहीं ट्रोल किया जा रहा, लेकिन क्या इस सब की वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है? क्या बाबर आजम इसकी खुद ही जिम्मेदार हैं, या फिर शायद वो कभी बड़े प्लेयर थे ही नहीं? आइए जानते हैं। बाबर आजम 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में पैदा हुए। बाबर की क्रिकेट में दिलचस्पी इनके बड़े कजन्स कमरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल की वजह से पैदा हुई, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके थे। बाबर आजम ने अपना ओडीआई इंटरनेशनल डेब्यू 31 मई सन 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ किया, जहां इन्होंने 60 गेंदों पर 54 रन बनाए, जो कि एक अच्छा डेब्यू था। इसके बाद बाबर को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया जाता है, लेकिन बाबर आजम को टेस्ट मैच में मौका नहीं दिया जाता। अलबत्ता यहाँ ये 2 ओडीआई मैचेस खेलते हैं, जहाँ सिर्फ 37 रन ही बना पाते हैं। अब बाबर नेक्स्ट ईयर सन 2016 में अपना T20I और टेस्ट डेब्यू भी कर लेते हैं, जहां बाबर अपने टेस्ट डेब्यू में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 69 रन बनाकर रिकॉर्ड बना देते हैं, क्योंकि डे एंड नाइट टेस्ट मैच में किसी भी बैट्समैन की तरफ से, वो भी अपने डेब्यू पर 50 रन, ये पहली दफा था। Babar Azam on debut gets to his 50. फिर बाबर वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मुसलसल सेंचुरियां स्कोर कर देते हैं। Second youngest to get 3 consecutive one-day international hundreds. और फर्स्ट एवर बैट्समैन बन जाते हैं जो किसी भी 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा 360 रन बनाने वाले बैट्समैन थे। अभी तक इन तमाम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पर इस बार बाबर को पीसीबी की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। फिर आती है सन 2017 की चैंपियन ट्रॉफी, जो कि बाबर के लिए कुछ अच्छी नहीं रही थी। स्टिल पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत गया था, लेकिन बाबर आजम ने 5 मैचों में सिर्फ 133 रन ही बनाए थे, जिसमें इनका हाईएस्ट रन 46 था, जो इंडिया के खिलाफ बाबर ने बनाया था। जहां बाबर सेंचुरीज पर सेंचुरीज बना रहे थे, इस चैंपियन ट्रॉफी में बाबर की वो परफॉर्मेंस नहीं आई जो कि एक्सपेक्ट की जा रही थी। जिसके बाद आता है साल सन 2018। इस साल बाबर ने टोटल 1688 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 56.71। क्यों हुए न सुनकर शॉक? अब बाबर आहिस्ता आहिस्ता मोर नोटेबल प्लेयर बनते जा रहे थे। इस ईयर में बाबर ने कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी, जैसे कि 127 रन अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन टेस्ट मैच, 92 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन ओडीआई, 97 रन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन T20I। इस साल इन्होंने 3 लगातार T20I में 50s भी बनाई, और तो और इन्होंने T20I में नंबर 1 का स्पॉट भी हासिल कर लिया। इसी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए बाबर आजम ने सन 2019 के वर्ल्ड कप में भी कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हुए 474 रन बनाए, जो कि किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन का हाईएस्ट स्कोर है। इसके बाद इन्हें T20I का कैप्टन भी बना दिया जाता है, जिसके बाद बाबर का राइज कुछ नेक्स्ट लेवल ही था। सन 2020 के बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही, मतलब बाबर आजम इस वक्त अपनी पीक पर थे। सन 2021 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने एज कैप्टन टोटल 303 रन बनाए और वर्ल्ड कप में लीडिंग स्कोरर भी रहे। एंड इवन इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को पहली बार T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त दी थी। This could be the moment. This is the moment. And all of Pakistan will celebrate, as will these two young men out there. एंड बाबर आजम ने इस मैच में 68 रन की नॉट आउट और इम्पैक्टफुल इनिंग खेली। This time it's Babar. Same result. Smashes it. Moreover, he set a new national record for the most international runs in a single calendar year with 2500 plus runs. इस साल इन्हें ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, एंड ही वाज एक्सेप्शनल फ्रॉम अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स।
इन तमाम परफॉर्मेंस के बाद इन्होंने T20I और ODI में विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन हासिल की। लेकिन इसके बाद बाबर को विराट कोहली से कंपेयर किया जाने लगा, जो कि लिटरली ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि एक तो विराट कोहली बाबर आजम से सीनियर प्लेयर है, दूसरा सन 2016 से लेकर सन 2019 तक विराट कोहली अपनी पीक फॉर्म में थे। इस पीरियड में इन्होंने 10,000 इंटरनेशनल रन स्कोर किए विद द एवरेज ऑफ 17+ एंड इस वक्त तो कोई भी प्लेयर इनकी कंसिस्टेंसी के आगे अनमैचेबल था। वहीं बाबर आजम सन 2019 से लेकर सन 2023 तक अपनी पीक फॉर्म में थे, जहां इन्होंने 8500+ रन स्कोर करे विद द एवरेज ऑफ 50+। इन तमाम स्टैट्स देखने का मतलब ये है कि विराट कोहली जब अपनी पीक पर थे, वहीं बाबर अपनी कैरियर का आगाज कर रहे थे, और जब बाबर अपने राइज पर थे तो वहीं विराट कोहली अपने डाउनफॉल से गुजर रहे थे। मतलब एक बंदा अपने कैरियर का आगाज कर रहा है और दूसरा अपनी बेस्ट फॉर्म में है, तो लिटरली कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर एक बुरा प्लेयर है। हाँ, सन 2021 के बाद बाबर ने विराट कोहली और आश मामला के बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं, जैसे कि फास्टेस्ट 200 ODI रन्स, फास्टेस्ट 300 ODI रन्स एंड फास्टेस्ट 500 ODI रन्स एंड मच मोर। लेकिन यहाँ सन 2022 के बाद मसला ये आ रहा था कि रन्स भी बन रहे हैं, रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा, और यहीं से शुरू होता है बाबर आजम का डाउनफॉल। सन 2023 के वर्ल्ड कप में जहां ये कैप्टन भी थे, इस वर्ल्ड कप से पहले बाबर को हाईली हाइप दी जा रही थी और उम्मीद थी कि बाबर इस वर्ल्ड कप में आउटस्टैंड परफॉर्म करेंगे। एंड इवन गौतम गंभीर सेज आई थिंक ही विल स्कोर 3 or 4 सेंचुरीज फॉर पाकिस्तान टीम इन द वर्ल्ड कप, बट ऐसा नहीं हुआ। बाबर की एवरेज इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 40 की थी, जो कि लिटरली शॉकिंग थी। एंड इवन इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम भी इतना परफॉर्म नहीं कर पाई और सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। इस वर्ल्ड कप में बाबर की बैटिंग से ज्यादा कैप्टनसी फेल हुई, जिसके बाद विराट कोहली के फैंस एंड इवन अपने ही लोगों ने बाबर को जिम्बाबर कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। जिम्बाबर का मतलब है कि बाबर सिर्फ वीक नेशन के आगे ही रन्स बनाता है, जो कि लिटरली बहुत गलत था। जिम्बाबर का लक़ब कभी भी बाबर पर सूट नहीं करता, क्योंकि बाबर ने अब तक 32 सेंचुरी स्कोर की हैं, जिसमें सिर्फ 24 सेंचुरी तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ की गई हैं। लेकिन हाँ, किसी भी बड़े टूर्नामेंट में इनकी कोई इम्पैक्टफुल इनिंग नजर नहीं आई, सिवाय सन 2021 और सन 2019 के वर्ल्ड कप के। इस वर्ल्ड कप के बाद प्रेशर, लो कॉन्फिडेंस और बैड फॉर्म की वजह से बाबर ने कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाबर सन 2024 वर्ल्ड कप से पहले कैप्टनसी वापस लेकर शायद अपनी जिंदगी की बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप बाबर आजम बल्कि पूरी पाकिस्तान टीम के लिए नाइटमेयर साबित हुआ, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बाबर की कैप्टनसी दोबारा लेने की वजह से टीम में ग्रुप्स बन गए एंड इवन पाकिस्तान टीम USA जैसी टीम से हार कर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई और बाबर का स्ट्राइक रेट सिर्फ 101 का था, जिससे पाकिस्तानी फैंस भी बाबर को सख्त ट्रोल, क्रिटिसाइज करने लग गए। और ये हकीकत भी है, जहाँ बाबर के रन मैच जितवाते थे, वहीं अब बाबर के रन सिर्फ स्कोर कार्ड फिल कर रहे थे। मतलब बाबर अब सिर्फ लो इंटेंट और बड़े मैचों में हमेशा फ्लॉप हो रहे थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनकी लो कॉन्फिडेंस था। सन 2024 के बाद बाबर की फॉर्म का गिराफ और भी गिरता गया। कैप्टनसी की वजह से मेंटल फिटनेस और इनकी फॉर्म बहुत बुरी तरह असरअंदाज हुई। जहां आगे रन आते थे, अगर चाहे वो स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से ही क्यों ना आए हों, लेकिन अब तो बाबर के बल्ले से रन निकलना बंद ही हो गए थे। जहां बाबर को नेक्स्ट लेजेंड कहा जा रहा था, वहां अब बाबर को जिम बाबर, फ्रॉड और क्या क्या कहकर नहीं ट्रोल किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो बाबर पहले फ्री फ्लोइंग शॉट्स खेलते थे, वो अब T20I में डिफेंसिव माइंडसेट से खेल रहे थे एंड इवन इनके बल्ले से रन निकलना बंद ही हो चुके थे, जो था बड़ा रीजन इस डाउनफॉल का। और फिर सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट आया जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। कुछ साल पहले जिस प्लेयर की टेस्ट में एवरेज 50+ की थी, वो 18 टेस्ट इनिंग्स में एक भी 50 स्कोर कर नहीं पाया और अपने ही होम ग्राउंड के टेस्ट मैच से ड्रॉप हो गया। फिर बाबर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 बैक टू बैक 50 स्कोर करके कुछ उम्मीद दिलाई, लेकिन ये काफी नहीं था। इसके बाद कुछ फार्मर क्रिकेटर्स और लेजेंड ने बाबर को अच्छी तजवीज दी और कहा कि इनकी टेक्निक में प्रॉब्लम है और इन्हें चाहिए कि
जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, लेकिन बाबर ने इन बातों को सीरियस नहीं लिया क्योंकि इस वक्त ऐसा नैरेटिव बन चुका था कि जब भी कुछ होता तो सारा ब्लेम बाबर पर किया जाता था। बाबर ने डोमेस्टिक तो नहीं खेली, लेकिन सन 2025 PSL में भी बाबर फुल फ्लॉप ही रहे। फिर 25 की चैंपियन ट्रॉफी में रन तो आए, लेकिन विद स्लो स्ट्राइक रेट वो यहाँ सिर्फ 64 रन ही बनाते हैं, वो भी 19 बॉल्स पर, जिसकी वजह से एक दफा फिर वो क्रिटिसिज्म का शिकार होते हैं, जो कि सही था क्योंकि अब क्रिकेट मॉडर्न हो चुकी है और बाबर के स्लो खेलने की वजह से आने वाले बैट्समैन पर प्रेशर आता है। बट इस परफॉर्मेंस के बाद बाबर को एशिया कप सन 2025 से ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद आस्ता आस्ता ये लगने लगा था कि शायद अब बाबर की क्रिकेट खत्म होती जा रही है, लेकिन सितंबर सन 2025 को श्रीलंका के खिलाफ बाबर ने 807 दिनों और 83 इनिंग्स के बाद फाइनली सेंचुरी स्कोर की। There we go. That is magic. Purely magnificent. Big smile on Babar's face. The crowds enjoyed it. जिसके बाद इनके फेस पर रिलीफ, सेटिस्फिकेशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। पिछले कुछ सालों से हेट, ट्रोल, क्रिटिसिज्म और डाउनफॉल को फेस करने के बाद आखिरकार बाबर ने सेंचुरी स्कोर करके कमबैक का ऐलान कर दिया। अगर कोई भी प्लेयर अपना कमबैक करता है तो इससे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बैक टू बैक रन्स बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर आजम BBL खेलने जाते हैं जहां वो बुरी तरह से एक्सपोज होते हैं, वो भी अपने स्लो इंटेंट की वजह से। एंड इवन ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन मार्क वो ने ये तक कह दिया, ड्रॉप हिम। बस इसके बाद बाबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शामिल किया जाता है, जहां इन्हें चौथे नंबर पर बैटिंग करने का कहा जाता है और इन्हें एंकर का रोल दिया जाता है, जो कि लिटरली अनथिंकेबल था। बाबर जो कभी T20I में टॉप 5 रैंक पर होता था, अब वो 30 से 37 के दरमियान रैंकिंग पोजीशन पर है, और ये डाउनफॉल नहीं तो क्या है। And again, huge appeal and given. That is a big moment. वर्ल्ड कप सन 2026 में भी बाबर बुरी तरह से फ्लॉप हुए, जिसकी सबसे बड़ी वजह सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। वो प्लेयर जिससे कुछ अर्से से रन नहीं हो रहे, स्पिन के अगेन प्रॉब्लम, प्रेशर, लो कॉन्फिडेंस होने की बावजूद बाबर ने कोशिश तो की, लेकिन इनसे नहीं खेला गया। वो ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन इनसे नहीं हो रहा, जिसकी मेन वजह इनका डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलना है। जब बाबर से रन नहीं हो रहे तो क्या जरूरत है टीम में खिलाने की। PCB को चाहिए कि वो बाबर को कहते कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। अब दूसरे क्रिकेट बोर्ड जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को देख लें, वो अपने बड़े प्लेयर्स को डोमेस्टिक खिलवाते हैं। मिसाल के तौर पर जब विराट कोहली ने 3 सेंचुरी स्कोर करी तो तब भी BCCI ने विराट कोहली को फोर्स किया कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, लेकिन यहाँ पर बाबर की अपनी भी गलती है, और गलती उनके साथ जो उनके मशवरे देने वाले हैं उनकी भी। अब वर्ल्ड कप सन 2026 के बाद पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस होता है बांग्लादेश सीरीज के लिए, एंड यहाँ पर शॉकिंग बात ये है कि बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। मतलब वो प्लेयर जिससे T20 में परफॉर्म नहीं हो रहा था और उसे वनडे की टीम से ड्रॉप कर देते हैं, एंड इवन सिर्फ 1 साल ही रहता है सन 2027 के वर्ल्ड कप में। PCB को चाहिए था कि वनडे के फॉर्मेट में बाबर आजम को बैक करें, क्योंकि स्टैट्स, परफॉर्मेंस एंड एवरेज बताती है कि बाबर वनडे का बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर ये डिसीजन लिया गया है। हाँ, अगर आपको बाबर की कैप्टनसी पर वीडियो देखनी है तो क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।